पड़े उसी खूबसूरत संविधान को मिटाने की आज ये लगी हुई एनडीए, तो उसको मिटा देना है। आपसे अपील करता हूँ कि एक झूठा प्रधानमंत्री जो जवानों किसानों सबको बर्बाद किया और झूठ कितना बोला। अगर झूठों की लड़ाई हो मित्रों तो विश्व में हमारा प्रधानमंत्री झूठों की लड़ाई में अव्वल आ जाएगा। मैं 2 लाइन उसके लिए पढ़ दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ बस। ठीक है कि जो जमीन सूखी थी सब मोदी ने ले लिया, जो जमीन सूखी थी सब मोदी ने लिया, टेंशन भरे इस युग को विरोधी ने दे दिया, और जो भी बचा खुचा था सब योगी ने ले लिया। अब मोदी ने झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मोदी ने झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इसी के साथ अपनी बेकार है जिसे माली न मिले, बाग वह बेकार है जिसे माली न मिले, और गांव वह बेकार है जिसमें नाली न मिले, और वह ससुराल भी बेकार है जिसमें साली न। कई लोगों ने मोदी जी की चर्चा किया, भारत के प्रधानमंत्री जी की चर्चा किया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का, जिन नारों पे आपके हमारे बीच में आए थे, आज उन नामों पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उसको बताकर वोट नहीं मांग रहे हैं कि हम जिन नारों को लेके आए तो उसमें कितनी सफलता मिली। हमने किसानों की दूनी आय की बात कही थी, कितनी सफलता मिली। हमने प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, कितनी मिली। हमने कहा था कि महंगाई बहुत है कांग्रेस की हुकूमत में, और कहीं भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की हुकूमत आएगी तो हम बहुत सस्ताई ला देंगे और लोगों को घर तक आसानी से सब कुछ मुहैया करा देंगे। मगर आज गांव की चूल्ही से लेकर, शिक्षा से लेकर, विद्यालय से लेकर, विद्यार्थी से लेकर, किसान से लेकर, व्यापारी से लेकर मजदूर तक तराही तराही मची है महंगाई से। और महंगाई के सवाल पर आज पूरा किचन से लेकर, परिवार से लेकर, मालिक से लेकर और परिवार तक हाहाकार मचा हुआ है। आज वह सवाल लेके हम लोग गूंज रहे हैं। आज महंगाई के सवाल की चर्चा खत्म हो गई नहीं, आज बेरोजगारी की सवाल पर चर्चा नहीं हो। चर्चा कहां से शुरू हुई? इन लोगों ने ऐसा वातावरण पैदा किया, हम 400 पार। देश को लगा कि ये तो इतना काम करके आए हैं, अब तो 400 आ जाएंगे। तब तक 400 का फुल फॉर्म बता दिया कि हमको अगर 400 दे दोगे तो हम भारत के संविधान को नया संविधान देने की कोशिश करेंगे। ये तो बात कहा इन्होंने, इसी की बात तो कहा 400 पार। जब 400 पार जब नहीं आ पाया, और जब 400 पार पे जनता की तरफ से कोई आकर्षण नहीं दिखाई दिया, तब किधर चले गए? मंगलसूत्र की तरफ चले गए। मंगलसूत्र से भी नहीं हुआ तो फिर वही नेहरू से लेके राहुल गांधी तक, जिसको आप पप्पू कहते थे, उसको आज देश ने जननायक मान लिया। जिस मुलायम सिंह यादव ने हरदम किसानों के सवाल को उठाते थे, उनके बेटे अखिलेश यादव अवसर मिला उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में काम करके दिखा दिया। आज तक कोई सरकार काम अपना नहीं जवाब देती है। हम पिछले सालों से 10 सालों से 7 सालों से सरकार में नहीं है, तब भी आज भी अखिलेश यादव जी खड़े होते हैं तो 4 लेन की चर्चा करते हैं, किसान की चर्चा करते हैं, विद्यालय की चर्चा करते हैं, लैपटॉप की चर्चा करते हैं, कन्या विद्याधन की चर्चा करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया तो उनको भत्ते की चर्चा करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी किस बात की चर्चा करती है? मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा कर रहे हैं 400 पार से आते आते मंगलसूत्र, मंगलसूत्र से आते आते हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान, और इस तरह का वातावरण आ जाके अभी आज मैं सुन रहा था अमित शाह साहब को, आज भारत के गृह मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यह चुनाव यह हिंदुस्तान में हो रहा जरूर है, मगर यह चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का चुनाव है। इस तरह का गंदा वातावरण पैदा करके वोट की खेती करना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा करते हो, जब जी चाहता है हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाते हो, बिन बताए मेहमान बन जाते हो। आखिर में इस देश की जनता को कितना गुमराह करना चाहते हो?
इस देश की जनता को गुमराह मत करो। आज जो है नेतृत्व बैठा है, आप नेता लोग हो, आप अपनी बात को कहना चाहते हो तो कहो। हम समाजवादी पार्टी की पलटन के लोग हैं, हम जनेश्वर मिश्रा को अपना नेता माने हैं। जनेश्वर मिश्रा जी इस भारत के उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई। एक तरफ मुलायम सिंह जेल की सलाखों में गए तो दूसरी तरफ जनेश्वर जी जेल में गए और जनेश्वर जी की पत्नी मर गई तो जनेश्वर जी ने कहा कि अगर मुलायम सिंह जब छूटेंगे तो जनेश्वर अपनी पत्नी को अग्नि देगा। इस तरह के लोग हम हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, मोदी जी आप कांग्रेस का ठीक से इतिहास पढ़ो, आप ठीक से इतिहास पढ़ो। जिस नेहरू परिवार के ऊपर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिस नेहरू परिवार के ऊपर आप आतंकवादी की तोहमत लगाते हो, शर्म नहीं आती? वह नेहरू परिवार के लोग एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने लोग इस मुल्क के लिए शहादत दिया है और इस मुल्क के लिए शहादत दिया है। और वह ऐसा परिवार है कि जवान नहीं हुआ था भाई, जवान नहीं हुई थी बहन, और दोनों ने अपने बाप की लाश को देखा है, टुकड़े टुकड़े बटोरा है और टुकड़े टुकड़े बटोर कर ले आकर स्मशान घाट तक पहुंचाया है। हम समाजवादी लोग हैं, हम वह कांग्रेस के लोग हैं। यही बिहार में जाओ, लालू यादव के साथ जितनी भी जाती हुई, मगर लालू यादव ने घुट्टा नहीं टेका। आज भी नहीं घुट्टा टेके। थोड़ा सा अवसर मिला तो उसके बेटे ने काम करके दिखा दिया। यही जाओ बंगाल में ममता बनर्जी को ताको, यही जाओ दिल्ली में केजरीवाल को जेल की सलाखों में भेजकर चाहा कि हो सकता है कि ये लोग घुटना टेकते हैं, मगर केजरीवाल को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने नहीं घुटना टेका। दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं घुटना टेका। आप चाहो जितना सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, सरकारी तंत्र लगा दो, हम लोग कभी नहीं टूटने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। इसी नाते नेता साथियों, आपको सिर्फ आखिरी बात इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र आप पर भी इस्तेमाल होगा, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल आप पर होगा। हो सकता है कि आपको मतदान के समय बहुत सारी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़े, मगर एक तरफ प्रशासन की तरफ हाथ जोड़ते हुए, सर झुकाते हुए उनके जुल्म को भी बर्दाश्त कर लेना, थोड़ा धूप को भी बर्दाश्त कर देना, थोड़ा भूख को भी बर्दाश्त कर लेना। इस मुल्क को बचाने के लिए इस उंगली पे काली स्याही लगाना जरूरी है। और इस उंगली पे काली स्याही तभी लगाओगे जब आप बूथ तक जाओगे। आप बूथ तक जब पहुंचोगे और साइकिल को तलाश करोगे, आगे उसके सामने राजू राय का नाम तलाश करोगे, और जो ही दबाओगे और दबाने से पहले इस उंगली पे काली स्याही लगेगी। काली स्याही उस बात की शहादत होगी कि हम इस मुल्क में परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी महेंद्र राजभर जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, डॉक्टर लोहिया भीमराव अम्बेडकर तक रहेगी। कर्मचारियों और शिक्षकों को कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि कुछ मिलेगा तो इसी गठबंधन की सरकार से मिलेगी, बाकी किसी से कुछ नहीं मिल सकता है। साथियों, कहना हम यह चाहते हैं कि एक अवसर है, विशेषकर शिक्षकों और कर्मचारियों से मैं अपील करूंगा कि आपको एक अवसर मिला हुआ है, इस अवसर का उपयोग आप वोट के माध्यम से करिए। हालांकि अल्ताफ जी, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि पिछली बार भी जो इलेक्शन हुआ था, जो बैलेट से इलेक्शन हुआ, उसमें सरकार हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हुए थे। शिक्षक और कर्मचारी आपके साथ खड़ा है, हर कर्मचारी, सारे लोग बूथों पर कर्मचारी हैं। यदि मन बना लिए तो निश्चित रूप से 10-10 वोट बढ़ाएंगे और इस सरकार को हारना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक। हमारे बीच में सारे मंत्र निसार साहब, आप हमारे साथी हैं पुराने, शीशा तोड़ने वाले। उन्हें कभी सोचा नहीं कि तेरा चेहरा भी टुकड़ों में बिखर जाएगा। राज, ये चुनौती है इस देश में। एक जननायक मैं राहुल गांधी कांग्रेस की उपलब्धियों को, कांग्रेस के जिस देश के प्रति सेवा, पंडित जब भी ये मोदी, नरेंद्र मोदी जो दिन में 356 झूठ बोलता है एक दिन में, जब भी ये खड़ा होता है भाषण देने के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करता है और आकर के जो है राहुल गांधी तक आता है। जिस खानदान के लोगों ने 36 गोलियां लगी थी इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी के गोद में उनकी लाश थी। मैं बात अपनी समाप्त कर लूंगा तो भाई रामविलास जी छोड़ते हुए हमारी लड़ाई, अगर इस बार हम अपने मजबूती से चुनाव नहीं लड़े
और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार नहीं बनी तो ये मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग भारत में फिर से चुनाव नहीं होने देंगे। साथियों, आरएसएस के इशारा पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को ही बदलना चाहती है। जो हमारे दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग का जो अधिकार मिला है, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का अधिकार मिला, उसको ये सरकार छीनना चाहती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने बूथ पर मजबूती से लगे, जिससे कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार राजीव राय चुनाव जीते और अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का हाथ को मजबूत किया जाए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बने। मैं एक लाइन, चमार बिरादरी के वोट के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन 4 बार, चूंकि चमार हूं इसलिए कहना पड़ रहा है, 4 बार जितना शोषण चमारों का हुआ किसी के शासन में नहीं हुआ। आज जब हमारा भारतीय संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, ऐसे वक्त में बहुजन पार्टी की मुखिया मायावती मोदी और आरएसएस के कहने पर लोकसभा का कैंडिडेट दे रही हैं। तो साथियों, आप चमार बिरादरी के लोग भी मायावती के करनी और कथनी को जान चुके हैं। चमार बिरादरी के लोग खुलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट दे रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा अपने समाज के लोगों से कि दिल खोलकर आगे बढ़ें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। जब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा, तभी हमारा संविधान सुरक्षित है। जय हिंद,